अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल आपका। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं बंद पैंट गला बनाना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने शर्ट का फ्रंट लेना है और ऊपर से आपने उसका जो हाला है वो 3 इंच का निशान लगाना है और फिर आपने उसको 3.5 इंच 2 सूत्र का निशान लगाना है। 3.5 इंच 2 सूत्र, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको इस तरह से 3 इंच का निशान यहाँ पे भी लगा लेना है और फिर आपने हाले का निशान इस तरह से सीधा कर देना है और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देना है और फिर आपने यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से आपने कॉर्नर से इसका 1.5 इंच का निशान लगाना है और फिर आपने जो हाले का निशान है उसको इस तरह से शेप दे देनी है। ये हमारा हाले का जो निशान है वो लग चुका है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। हमारा हाला कटिंग हो चुका है और अब हम इसका जो है पैन कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको 3 इंच चौड़ी बुकरम चाहिए और जो है पैन की लंबाई है हमने 17 इंच की रखनी है। तो हम उसके मुताबिक थोड़ी ज़्यादा बुकरम लेंगे 19 इंच पे। बाद में हम उसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, तो अब हमने इसको डबल करके 1 इंच का निशान लगाना है। हमने जो पैन की चौड़ाई है अपने वो 1 इंच की रखनी है। तो हम इसको इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे और अब हम इस निशान पे बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा डबल बुकरम बैन हो गया, ठीक है। अब हमने इसको दरमियान में से कटिंग कर लेना है। तो ये हमने अब इसका जो बैन है वो दरमियान में से डबल करके इसको कटिंग कर दी है। ये जो चेपी वाली साइड है, इसके जो चिपकने वाली साइड है वो आपने नीचे वाली साइड पे ऐसे कर लेनी है और जो इसकी दूसरी साइड की जो पट्टी है वो चिपकने वाली साइड उसको भी आपने उसके ऊपर इस तरह से नीचे करके प्रेस कर लेना है, यानी कि उसको आपस में हमने बुकरम को डबल कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको 8.5 इंच पे निशान लगाना। हमारा जो बैन है वो 17 इंच का है तो हमने इसका हाफ 8.5 इंच का निशान लगा के इस तरह से बिल्कुल सीधी कटिंग कर देनी है। ये हमारा जो बैन है वो हमारा 17 इंच का बैन बंद बैन जो हमने बनाना है वो अब कटिंग हो चुका है। और उसके बाद आपने उसको यहाँ से 3 इंच 2 सूत्र का निशान लगाना है और आपने इसकी पैन की साइड से भी 3 इंच 2 सूत्र का निशान लगाना है और फिर आपने उस पैन को कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेना है और फिर कपड़े को आपने इस तरह से डबल कर लेना है। और फिर आपने जो पैन की इस साइड से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर कटिंग कर देना है। और साइडों से भी आपने 1/2 इंच का छोड़कर कपड़ा कटिंग कर देना है। उसके बाद आपने इस ऊपर वाले कपड़े के साथ नीचे वाले कपड़े को भी कटिंग कर देना है। तो अब आपने शर्ट की जो बैक साइड है उसको ऊपर से हाले का 3 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर आपने उस निशान को इस तरह से कट लगा लेना ताकि दोनों तरफ से निशान हमारा आ जाए।
और फिर आपने इसका दरमियान में भी एक कट लगा देना है। और फिर आपने उसको ज़िप का निशान लगाना है। हम फुल ज़िप लगाएंगे, इसलिए हमने फुल ज़िप का निशान लगाया है। और फिर आपने इसको 2.25 इंच का कपड़ा लेना है और लेंथ में ज़िप से बड़ा रखना है आपने। और फिर आपने उसको इस तरह से प्रेस लगा के उसका दरमियान वाली साइड पे क्रीज बैठा लेनी है। और फिर आपने इसकी जो बैक साइड है उसको ऊपर से दरमियान की जो क्रीज है शर्ट की और जो आपके कपड़े की, उन दोनों को आपस में मिला के इस तरह से आपने उसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई जो है आपने उस निशान तक आके रोक देनी है। और फिर आपने दोबारा से ऊपर वाली साइड से दरमियान में तो जो सिलाई लगाई है वहाँ से आपने एक सूतर की सिलाई इस तरफ से छोड़कर सिलाई लगानी है। और फिर आपने उसको कॉर्नर से आके इस तरह से गोल शेप में निशान पे आके दरमियान में सिलाई लेकर आनी है। फिर आपने इसी तरह से दूसरी साइड से भी एक सूतर की दरमियान वाली सिलाई से एक सूतर पे आपने इसको ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। और ये आपकी सिलाई लग चुकी है। अब आपने जो है इन दोनों सिलाइयों को, जो दरमियान वाली सिलाई है वहाँ पे आपने इसको कटिंग कर देनी है। अब आपने ऊपर वाली साइड से कपड़े को इस तरह से बिठाकर उसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। और ये हमारे किनारे की सिलाई लग चुकी है। अब हम कपड़े को इस तरह से बिठाकर ज़िप को नीचे रखकर किनारे की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी आपने कॉर्नर पे आके ज़िप के सिलाई को यहाँ पे आपने रोकना है। यहाँ पे आपने सिलाई को रोक कर दूसरी साइड वाला जो कपड़ा है उसको थोड़ा सीधा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिलाई को इस तरफ लेकर आना है। तकरीबन 2 सूतर आपने सिलाई ऊपर ले आनी है। ज़िप के ऊपर नहीं आएगी, बिल्कुल साथ आएगी। और फिर आपने कपड़े को इस तरह से बराबर रख कर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि पीछे वाली साइड से ज़िप हमारी कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से सिलाई कपड़े को आगे रख कर बराबर रख कर सिलाई लगानी है। और ये अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब आपने इस ज़िप को खोल लेना है। ज़िप को खोल कर आपने फिर ये ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है। अब आपने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बढ़ रहा है उसको ज़िप के साथ इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। अब आपने ज़िप से एक्स्ट्रा 1 इंच का कपड़ा छोड़कर
दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब आपने ये जो इसके नीचे वाली साइड से ज़िप को, ये वाले कपड़े को इस तरह से उसको भी फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। और अब आपने इसके जो बैक फ्रंट का जो शोल्डर है वहाँ से इसको जोड़ लेना है। और अब आपने इसका जो बैन है उसको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपने उसकी साइड से इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पे आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये उसके बाद आपने इस बैन को इस तरह से पलटा देना है। और अब हम अपने बैन को शेल के साथ जोड़ना शुरू करेंगे। तो आपने शेल को इस तरह से रख कर अपने सामने बैन को उसके साथ इस तरह से बुकरम वाली साइड से आपने उसको जोड़ना शुरू करना है। बुकरम के साथ रख कर आपने सिलाई लगानी है। और हमने जो निशान लगाया हुआ है बैन के ऊपर, उसको शोल्डर की सिलाई के साथ आपने मिलाना है। और इसी तरह से आपने अब हाले वाली साइड से भी बैन को जोड़ना शुरू करना है। हाले को आपने बैन के बराबर रखकर शेल का जो फ्रंट है और जो बैन का दरमियान है उन दोनों को मिलाकर आपने उसको जोड़ना शुरू कर देना है। तो ये हमारा बैन जुड़ चुका है। और अब हमारे बैन की जो आखिरी सिलाई है वो हमने लगानी है। तो अपने बैन का जो कपड़ा उसको इस तरह से फोल्ड कर कर उसके ऊपर किनारे की हमने सिलाई लगानी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाहते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।